चलिए आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में सत्यवान और सावित्री की कथा। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी जिसने निर्वासित राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद मुनि ने सावित्री को बताया था कि सत्यवान की अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने अपने माता पिता, आसपास के लोग, किसी की भी नहीं मानी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। सत्यवान जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब उसकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि ये जेठ का महीना होता है। इसमें बहुत ही गर्मी तेज पड़ती है, जिसकी वजह से सत्यवान की ज़्यादा ही तेज तबीयत खराब हो गई थी और वह सावित्री की गोद में लेट गया और तभी उसने अपना दम तोड़ दिया। जब यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन वो नहीं गई। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता से यमराज को प्रसन्न किया। सावित्री के पतिव्रता और ज्ञान से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें पति के प्राण छोड़कर 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मांगा। जब तीसरे वरदान की बारी आई तो सावित्री ने यमराज से 100 यशस्वी पुत्रों की माता होने का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और जाने लगे। तब यमराज जी जाने लगे तो सावित्री ने यमराज को रोककर बड़े ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आप एक पतिव्रता स्त्री को पति के बिना मां बनने का वरदान कैसे दे सकते हो? आपका यह वरदान पूरा होने के लिए मेरे पति का जीवित होना आवश्यक है, तभी मैं 100 पुत्रों की मां बन पाऊंगी। यह सुनकर यमराज जी बोले, सावित्री, तुमने तो मुझे ठग लिया। और सावित्री के निष्ठा व प्रेम के आगे यमराज भी विवश हो गए और उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और उन्हें 400 वर्ष लंबी आयु का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कथा का संदेश और महत्व यह है, तभी सावित्री तुरंत बरगद के पेड़ के पास लौटी जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। कुछ ही देर में सत्यवान ऐसे उठकर बैठा जैसे कि वो बहुत ही गहरी नींद में से जागा हो। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाने लगा है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 16 मई 2026 शनिवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन हर सुहागन स्त्री वट सावित्री वर्ष में कहते ही सावित्री माता वास करती है, तो वह इस दिन वट सावित्री माता से अपने सुहाग मांगती है और अपने पति की लंबी उम्र का वरदान भी मांगती हैं। इस दिन वह वृक्ष पे दूध, जल, चावल, फल, फूल, माला, हल्दी, रोली और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत्र या कलावे से चारों तरफ 7 या 11 बार उसको लपेटती हैं और 7 परिक्रमा करती हैं। उसको कलावे को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको वहीं पर छोड़ दे और एक वट वृक्ष के समक्ष जल का लोटा और एक दीपक जरूर जलाए। चलिए अब जानते हैं वट वृक्ष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस 16 मई को 5:11 पर सुबह शुरू हो जाएगी और अगले दिन 17 मई की सुबह 1:30 तक रहेगी। अब जानते हैं वट सावित्री वृक्ष का शुभ समय क्या रहेगा। सुबह 7:12 से लेकर 8:54 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से लेकर 12:45 तक रहेगा। ये समय पूजा करने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप इस समय भी पूजा नहीं कर पाते हैं तो 11 से 2 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। यह पूजा दोपहर में ही की जाती है। इस दिन राहु काल भी पड़ रहा है, जो धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार होने की वजह से राहु काल रहेगा। यह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। इस समय पूजा ना करें, पूजा करने से बचें। यह थी वट वृक्ष की पूजा की जानकारी। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहे और आगे भी आपको अलग अलग त्योहारों की जानकारी मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।